हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो मित्रों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमगा। आई एम शुभम शर्मा फ्रॉम कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमगा। चलिए, हम आज आप लोग का छत्तीसगढ़ का हमने इससे पहले छत्तीसगढ़ का गठन देख लिया था, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह देख लिया था। आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के संभाग की स्थिति, जिलों की स्थिति और छत्तीसगढ़ के मातृत्व जिला। ठीक है दोस्तों, इतना चीज देख लेते हैं। साथ में हम आज देख लेंगे हो सकेगा तो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। ठीक, चलिए हम चालू करते हैं संभाग की स्थिति में। संभाग की स्थिति में अगर देखते हैं छत्तीसगढ़ में कुल टोटल कितने संभाग है, तो छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 5 संभाग है। कितने संभाग है दोस्तों? 5 संभाग हैं। कितने संभाग है? 5 संभाग। तो 5 संभाग में कौन कौन से संभाग है? 5 संभाग। तो 5 संभाग की अगर बात करें तो पहला संभाग है आपका सरगुजा संभाग। दूसरा है आपका बस्तर संभाग। तीसरा है आपका बिलासपुर। चौथा क्या है आपका? चौथा है आपका रायपुर। और नवीन संभाग जो 2013 में बना है आपका 5वां संभाग है, वो है आपका दुर्ग संभाग। ठीक दोस्तों, इतना संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में है, 5 संभाग। ये 5 संभाग अब हम मैप के जरिए देखेंगे कि ये 5 संभाग कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ ये 5 संभाग आपके हैं। चलिए हम देखते हैं दोस्तों। आप अपने पास मैपिंग के जरिए पढ़ने के लिए एक नोट डाउन के लिए कॉपी रखिए, और मैं जैसे ही मैप बना रहा हूँ आप भी मेरे साथ बनाते जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 5 संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है उसको देख लेते हैं। तो पहले हम छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक, पहले हम छत्तीसगढ़ को 3 भागों में जैसे बांट लेते हैं, तो ये 3 भाग में पहले बांटते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम अगर बात करें तो ये है आपका रायपुर संभाग। ठीक, और ये आपका बस्तर संभाग। ठीक है दोस्तों, और ये है आपका बिलासपुर संभाग। ये आपका बस्तर संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग। ठीक, सब में संभाग। ये आपका बिलासपुर संभाग, ये आपका रायपुर संभाग, ये आपका बस्तर संभाग। ठीक, अब देखिए अभी इसमें नवीन जो बताया 2 और संभाग, तो 2 और संभाग कहाँ कहाँ स्थित है उसको देख लेते हैं। बिलासपुर को 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है आपका दुर्ग संभाग और ये हो जाता है रायपुर संभाग। ठीक दोस्तों, अब सरगुजा संभाग कहाँ स्थित है तो मैप में देखिएगा। मैप में आप सरगुजा संभाग के लिए इसको 2 भागों में विभाजित कर दीजिएगा ऐसे। ये आपका सरगुजा संभाग है, और ये आपका बिलासपुर। देखिए ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग स्थित हैं। अभी के हाल ही में वर्तमान में आपके 5 संभाग स्थित हैं। नीचे आपका बस्तर संभाग है। ठीक, उसके बाद रायपुर संभाग। ठीक, ये आपका दुर्ग संभाग है, ये आपका बिलासपुर संभाग है, ये आपका सरगुजा संभाग। ठीक है दोस्तों, इतना आपका है। ये आपका क्या है? सरगुजा संभाग ऊपर स्थित है, फिर बिलासपुर संभाग, फिर दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग। ठीक, तो आप अगर बात करूं तो दुर्ग संभाग का मातृत्व संभाग कौन सा है, अगर ऐसा पूछा जाए तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है रायपुर संभाग से कट के दुर्ग संभाग का निर्माण हुआ। 2013 में नवीन संभाग बना दुर्ग संभाग। ठीक, और बिलासपुर संभाग से कट के आपका सरगुजा संभाग बना है। तो सरगुजा संभाग का मातृत्व संभाग कौन है ऐसा पूछा जाए तो आपका बिलासपुर संभाग है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ पाए हैं। चलिए अब हम इसमें ये आपके छत्तीसगढ़ में संभाग की स्थिति है, कौन कौन से संभाग है, कितने कितने संभाग, ये सब आपके संभाग की स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में है। अब इसके बाद देखते हैं हम इस संभाग में जिलों की स्थिति कैसी है। ठीक, जिलों की स्थिति एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, जिलों की स्थिति इसी मैप पे देखते हैं। आप नवीन मैप भी बना सकते हैं, एक संभाग का बना लीजिएगा और एक आपका जिलों का बना लीजिएगा। सरगुजा संभाग को देखते हैं पहले। ठीक, यहां से देखते हैं, हम रेड पेन में देख रहे हैं, ब्लैक पेन में इसका वो बना हुआ है, हम रेड पेन में देखते हैं, रेड स्केच में। ये आपका सरगुजा को आप ऐसे एक बार में बांटिएगा, फिर आप ऐसे बांटिएगा, सरगुजा को 2 लाइन खींचिएगा। ठीक, अब उसके बाद सरगुजा संभाग के लिए आप करिएगा, एक लाइन ऐसे खींचिएगा, ठीक, और एक लाइन ऐसे खींचिएगा। ठीक, तो इसमें आपका सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं। ठीक,
सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं दोस्तों। 5 जिले कौन कौन से हैं? ये है आपका कोरिया, ये आपका सूरजपुर, ये आपका बलरामपुर, ये आपका सरगुजा और ये आपका जसपुर। ठीक, ये आपके सरगुजा संभाग के 5 जिले। ठीक है दोस्तों, टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? तो टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? 28 जिले हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में आपके वर्तमान में कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। ठीक, ये आपका सरगुजा संभाग हुआ। टोटल ये 5 जिलों को मिला के सरगुजा संभाग बनता है। कौन कौन से? आपके कोरिया, सूरजपुर, ठीक है, सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर, इतने जिलों को मिला के सरगुजा संभाग बनता है। इसके बाद अगर बिलासपुर संभाग देखते हैं तो एक लाइन आप यहाँ खींचेगा, बिलासपुर संभाग में एक लाइन यहाँ खींचेगा और एक लाइन यहाँ खींचेगा। ये वाले लाइन को आप ला के ऐसे मिलाइएगा, ये वाले लाइन को ला के आप ऐसे मिलाइएगा और ये वाले लाइन को आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। ये है आपका रायगढ़ जिला। ठीक, बिलासपुर संभाग का रायगढ़ जिला ये है आपका। यहां से आप इसको 2 पार्ट में बांट दीजिएगा। ये आपका ऊपर वाला कोरबा, नीचे वाला जांजगीर चांपा है आपका। ठीक, और ये आपका मुंगेली। ठीक दोस्तों, और ये है आपका बिलासपुर, बी लिखा हूं मैं इसमें, बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर में भी एक नवीन जिला बना है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये है आपका गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। ठीक दोस्तों, समझ पा रहे हैं? ये आपकी संभाग की, बिलासपुर संभाग की स्थिति है। अभी वो बिलासपुर संभाग में वर्तमान में 6 जिले स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दुर्ग संभाग की बात करते हैं। तो दुर्ग संभाग में अगर बात करें तो देखिए, दुर्ग संभाग में आप एक लंबी लाइन खींचिए, यहां से इसको 3 पार्ट में बांट दीजिए। ये है आपका दुर्ग, ये है आपका बेमेतरा और ये है आपका बालोद। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहीं से आप इसको ऐसे करके बांट लीजिए। ये आपका कंवर्धा है और ये आपका राजनांदगांव है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ पाए हैं? अब इसके बाद पहले बस्तर संभाग को देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर रायपुर संभाग में जाएंगे। बस्तर संभाग की बात करें दोस्तों, तो बस्तर संभाग को आप 3 पार्ट में पहले विभाजित कर लीजिएगा। 3 पार्ट में ऐसे करके विभाजित कर लीजिएगा। ये 3 पार्ट में पहले बांट लीजिएगा बस्तर संभाग को। बस्तर संभाग को जैसे ही 3 पार्ट में बांटिएगा, उसके बाद आप इसको दंतेवाड़ा लिख लीजिएगा, दंतेवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये आपका कांकेर और ये आपका बस्तर। ठीक है दोस्तों, इतना लिखिएगा। यहां से आप इसको अलग कर दीजिएगा, ये आपका नारायणपुर। ठीक है दोस्तों, इतना से आपका नारायणपुर हो जाएगा और यहां से आप एक लाइन पकड़ के ऐसे खींचेगा, ये आपका कोंडागांव। ठीक है दोस्तों, ये आपका कोंडागांव, ये आपका कोंडागांव हो जाएगा। ये आपका दंतेवाड़ा। आप दंतेवाड़ा से एक लाइन फिर से खींचेगा, यहां से ये देखिए, यहां से ऐसे खींचेगा, ये आपका बीजापुर, ये आपका नारायणपुर, ये आपका बीजापुर। ठीक है दोस्तों, अब एक जिला बचा हुआ है हमारा, वो कौन सा है? तो वो आपका सुकमा बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऐसे करके, ये वाले लाइन को ऐसे करके आप मिला दीजिएगा और ये आपका सुकमा। ठीक है दोस्तों, ये आपके बस्तर संभाग में इतने जिले अवस्थित है। अब इतने में आप देख सकते हैं कि आपको ये जिला कैसे बनाना है और कैसे आपका टच रहेगा। देखिए, यहाँ पे बीजापुर से कोंडागांव भी टच करता है, कोंडागांव पूरा टच कर रहा है, थोड़ा सा नारायणपुर भी टच कर रहा है, ठीक इधर से सुकमा भी टच कर रहा है। तीनों टच कराना है आपको, ऐसे नहीं दिखाना है कि आपको मिला देना है इसमें। बस्तर दंतेवाड़ा से टच करता है दोस्तों, ठीक है, और यहां से नारायणपुर आपका कांकेर से टच करता है। ठीक, कोंडागांव आपका इधर धमतरी से भी टच कर रहा है, तो उसके लिए हम देखते हैं। रायपुर संभाग में देखते हैं, आप एक लाइन यहां से खींचेगा, ये आपका बलौदा बाजार के बाद ये आपका बलौदा बाजार, बी लिख रहा हूं, देख लीजिए, बलौदा बाजार। इसके बाद फिर ये आपका रायपुर। ठीक, एक लाइन आप यहां से रायपुर से लेते हुए ऐसे खींचेगा, ये आपका गरियाबंद, जी फॉर गरियाबंद। ठीक है दोस्तों, ये आपका धमतरी। ठीक, और धमतरी के बाद ये आपका महासमुंद। ठीक दोस्तों, इतना इधर से
इधर से ये पूरे जिलों की स्थिति हुई। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और आपका जसपुर, इतने को लेके हम क्या बनाते हैं, आपका इतने को लेके सरगुजा संभाग बनता है। ठीक है दोस्तों, सरगुजा संभाग में 5 जिला। इसके बाद बिलासपुर संभाग, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, इतने जिलों को लेके हम क्या बनता है दोस्तों, बिलासपुर संभाग बनता है। बिलासपुर संभाग में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 6 है। ठीक है, अब इसके बाद दुर्ग संभाग की बात करें तो कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग और आपका बालोद और राजनांदगांव, इतने को आप लेके क्या बनाएंगे दोस्तों, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग हमारे छत्तीसगढ़ का नवीन संभाग है, 2013 में संभाग बना दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर रायपुर की बात करें तो बलौदाबाजार, महासमुंद, आपका रायपुर और ये आपका धमतरी और ये गरियाबंद, इतने को लेके हम रायपुर संभाग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर लास्ट में बस्तर संभाग, रायपुर संभाग में टोटल 5 जिले और दुर्ग संभाग में भी टोटल 5 जिले। ठीक, इसके बाद अगर कांकेर की बात, अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, इतने को मिला के टोटल 7 जिले। बस्तर संभाग में टोटल कितने जिले हैं, तो टोटल 7 जिले। ठीक, इसमें टोटल 5 जिले। ठीक, इसमें अभी आपके टोटल कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। ठीक, ये आपका बिलासपुर संभाग में भी आपके कितने जिले हैं, 5 जिले हैं और इसमें भी टोटल कितने, 5 जिले। तो टोटल जिलों की संख्या अगर बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या वर्तमान में 28 जिले हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ पाए हैं। यह आपका मैप है, इसी वाइज आप मैप बनाएंगे छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे उसी वाइज आपको दिखने लगेगा। तो चलिए, इतना आपके इस जिले में है, हमने देख लिया। कितना सरगुजा में देखा 5 जिला, बिलासपुर में 6 जिले। ठीक, आपके दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं, आपके इसमें किसमें, आपके दुर्ग संभाग में 5 जिले, साथ में रायपुर संभाग में भी 5 जिले और सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग है बस्तर संभाग, 7 जिलों हैं इसमें। ठीक, ये आपकी जिलों की स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ में। अब देख लेते हैं इसी जिलों की स्थिति में, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा जिला किससे निर्मित हुआ और कब कब जिलों का गठन हुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं बस्तर संभाग का। चलिए दोस्तों, अब देख लिया हमने जिलों की स्थिति, संभाग की स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में हमने देख ली है। अब देखते हैं हम आपका भू अवस्थित जिला। भू अवस्थित का मतलब वह जिला जो समवर्ती राज्य की सीमा को टच करता है, उसको भू अवस्थित जिला के नाम जिला जाना जाता है। ठीक है, भू अवस्थित जिला। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित जिला है। अभी लास्ट टाइम के सीजीपीएससी प्रीलिम्स के जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, तो उसमें देख लेते हैं। तो पहले हम इस भू अवस्थित जिला को देखने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को कौन कौन से राज्य टच करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं हम, तो ये जो सुकमा, यहां से आप ऐसे बनाइएगा, यहां से ऐसे। ठीक है दोस्तों, यहां से ऐसे बनाइएगा। ठीक, और ये आपका ऐसे बनाने के साथ ही आप इसको ऐसे लेके जाइएगा। ठीक, ये तो ये आपका आंध्र प्रदेश, क्या होगा ये, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य की सीमा, थोड़ी सी सीमा को आंध्र प्रदेश टच करता है। और इधर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपका ये बीजापुर के इस हिस्से तक के तेलंगाना टच करेगा, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, इतना तक तेलंगाना टच करेगा। उसके बाद ये राजनांदगांव के ऊपरी हिस्सा तक महाराष्ट्र टच करेगा हमारे छत्तीसगढ़ सीमा। और ये आपका पूरा एमपी, मध्य प्रदेश एमपी। ये बलरामपुर में छोटे से हिस्से में, ये छोटे से हिस्से में, यहां तक के पूरा एमपी है दोस्तों, ये पूरा एमपी टच करेगा। छोटे से हिस्से में यूपी, उत्तर प्रदेश टच करता है। क्या करता है, उत्तर प्रदेश टच करता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये जसपुर के आधा हिस्से को, ये देखिए ऐसे बनाइएगा, जसपुर के आधा हिस्से को, यहां से लेके यहां तक के हिस्सा जो है इसको झारखंड टच करेगा। क्या करेगा दोस्तों, झारखंड टच करेगा, यहाँ के हिस्से को झारखंड। ठीक, और इधर जितना दिख रहा है आपको तो उड़ीसा टच करेगा। क्या करेगा, उड़ीसा। ठीक, तो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को मतलब जो जिले हैं, सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है छत्तीसगढ़, ऐसा पूछा जाए तो आपका उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा सबसे ज्यादा जिला लगते हैं उड़ीसा की सीमा से। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य लगा हुआ है ऐसा पूछा जाए तो एमपी। ठीक,
क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लगा हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ से, और आपके जिलों के स्पर्श की दृष्टिकोण से कौन सा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, तो उड़ीसा लगा हुआ है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य, छोटी सीमा को किसकी टच होती है ऐसा पूछा जाए तो आपका क्या है, आंध्र प्रदेश की। ठीक, तेलंगाना उसके साइड में है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश जैसे ही अलग हुआ, पहले पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अब जैसे ही अलग हुआ तो दो राज्य बन गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की सीमा सबसे कम टच होती है, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सीमा भी सबसे कम टच होती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। तो दोस्तों अब देखिए राज्य की सीमा को देख लिए हम, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, साथ में यूपी, इतना आपका टच करता है। अब देखते हैं भू आवेष्टित जिला, वह जिला जो किसी राज्य की सीमा को टच नहीं करता उसको भू आवेष्टित जिला के नाम से जाना जाता है। तो हमारे टोटल 10 जिले हैं, तो ऐसे कौन कौन से 10 जिले हैं उसको देख लेते हैं। तो दंतेवाड़ा, इसमें देख रहे हैं आप दंतेवाड़ा कहीं से भी किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता है, तो बस्तर संभाग से ओनली एक जिला आपका दंतेवाड़ा जो भू आवेष्टित जिला है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर रायपुर संभाग में चले तो आप देख रहे हैं महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी उड़ीसा की सीमा को टच कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें आपका बलौदाबाजार और रायपुर, तो रायपुर संभाग से 2 जिले क्या है आपके भू आवेष्टित हैं, और बस्तर संभाग से 1 जिले भू आवेष्टित है जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं कर रहे हैं। यहां से अगर दुर्ग संभाग की बात करें दोस्तों, तो दुर्ग संभाग में कवर्धा और राजनांदगांव, कवर्धा और राजनांदगांव आपके एमपी की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक, एमपी और महाराष्ट्र के, और ये आपका बेमेतरा, आपका दुर्ग और बालोद, ये 2 जिले, ये 3 जिले, तो 3 जिले यहां से भू आवेष्टित निकल गए। ठीक, कितना निकला, एक आपका बस्तर संभाग से, 3 आपके दुर्ग संभाग से, 2 आपके रायपुर संभाग से। अब देखते हैं हम स्थिति बिलासपुर संभाग में भू आवेष्टित जिलों की। बिलासपुर संभाग में देखिए तो यहां देख रहे हैं आप कोरबा, जांजगीर चांपा और खुद बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और खुद बिलासपुर। ठीक, बाकी तो ये रायगढ़ उड़ीसा को टच कर रहा है, मुंगेली आपका एमपी को टच कर रहा है, गोरेला पेटरा मरवाही भी एमपी को टच कर रहा है। तो सीधा सीधा बात है, बिलासपुर संभाग से कोरबा, आपका जांजगीर चांपा और बिलासपुर, 3 जिले यहां से निकल गए दोस्तों, 3 जिले यहां से निकल गए। कितना हो गया, 1 और ये 3, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 3 9। ठीक, यहां से देख रहे हैं कोरिया तो पूरा एमपी से टच कर रहा है, सूरजपुर भी पूरा टच कर रहा है, बलरामपुर तो झारखंड, यूपी और एमपी तीनों को टच कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि वह कौन सा जिला है जो यूपी, एमपी और झारखंड तीनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो वो बलरामपुर है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो इसमें ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद यहां से आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ एक मात्र सरगुजा है, सरगुजा संभाग में सिर्फ एक मात्र सरगुजा जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता, यही एक भू आवेष्टित जिला है। ठीक, यही एक भू आवेष्टित जिला है। वह जिला, भू आवेष्टित जिला वह जिला होता है जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता, उसको भू आवेष्टित जिला बोलते हैं। ठीक, तो टोटल आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 3 9 1 10, टोटल 10 जिले हैं। 10 छत्तीसगढ़ में 10 जिले क्या है आपके भू आवेष्टित हैं। भू आवेष्टित हैं जो किसी भी समवर्ती राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। ठीक, 10 जिले भू आवेष्टित निकला, तो सीधा सीधा बात होती है 10 से आप टोटल 28 जिले हैं, तो 18 जिले क्या हैं, 18 जिले ऐसे जिले हैं जो समवर्ती राज्य की सीमा को टच करते हैं, राज्य की सीमा को टच करते हैं, सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है दोस्तों, 18 जिले वह जिले हैं जो राज्य की समवर्ती राज्य की सीमा को टच करते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना समझ पा रहे हैं, इतना आप समझिएगा। ठीक, आज हम संभाग की स्थिति देख लिए, आज हम देख लिए आपका भू आवेष्टित जिला। ठीक, आज हम जिलों की स्थिति भी देख लिए, संभाग की स्थिति, जिलों की स्थिति एवं भू आवेष्टित जिला एवं समवर्ती जिले छत्तीसगढ़ के, इतना हम देख लिए हैं आज के मैप में। ठीक, अब आगे की हम जिलों की मातृत्व जिला और
मतलब जो जो जिले किस किस जिलों से निर्माण हुए हैं, कौन कौन से जिलों का गठन हुआ है, जिलों के मातृत्व जिला और बाकी सारी चीजें हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में, छत्तीसगढ़ के भूगोल के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का इतना सारा पार्ट देख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। साथ में आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।